नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और हम लोग ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से संबंधित जो अपने चर्चा में रहे टॉपिक हैं, उनको लगातार देख रहे हैं। और आज भी हम जो है कुछ बिहार विशेष के संदर्भ में जो बिहार की प्राकृतिक विरासत है, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभयारण्य और जो मुख्य रूप से वेटलैंड की बात तो हमने कर ही ली थी, आपको ध्यान होगा। तो यहाँ पर अभी राष्ट्रीय उद्यान और जो बाघ अभयारण्य है, यह जो काफी चर्चा में रहे हैं सबसे, उनको हम जो है एक बार देखने का प्रयास करते हैं। वेटलैंड को, रामसर साइट को हमने देख लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। दोस्तों, अगर हम बात करें तो बिहार में संरक्षित क्षेत्रों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी कि जो वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसके तहत अधिसूचित किया है। आप लोग जानते भी होंगे इसको। यहाँ पर नेशनल पार्क और जो सेंचुरीज हैं और जो जोग्राफिकल दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार में आपको एक नेशनल पार्क मिलता है, एक टाइगर रिजर्व मिलता है और 6 रामसर साइट मिलती हैं। तो इन 6 रामसर साइट का तो जिक्र हमने कर लिया है। नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की चर्चा हमें आज करनी है। दोस्तों, मानव गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध होता है, जो आपका वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसके अनुसार ध्यान रखिएगा इसको। सेंचुरी की बात करें तो पारिस्थितिकी संतुलन के लिए जो विनियमित उपयोग है, यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और दोस्तों, हिमालय की तराई से गंगा के मैदान तक अद्वितीय भौगोलिक विस्तार देखने को मिलता है बिहार में। आप देखेंगे जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान में भी जो अपर जो है उत्तर है, वहां पर आप देखेंगे तो बहुत ही रिच है। अगर हम मुख्य रूप से वर्ल्ड लाइफ के संदर्भ में देखें, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के संदर्भ में देखें तो, है ना। दोस्तों, एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, ठीक है। मुख्य रूप से आप जानते होंगे कि पश्चिमी चंपारण, नेपाल की सीमा से सटा हुआ जो है यह उद्यान आपको देखने को मिलता है और शिवालिक पर्वतमाला की तराई क्षेत्र में यह स्थित है। दोस्तों, गंडक, मशान और हरहा, यह प्रमुख कुछ नदियां हैं जो मुख्य रूप से इसके आसपास हैं। और यहाँ पर जो आर्द्र पर्णपाती वन है और जो घास के मैदान है, मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वनस्पति के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो आर्द्र पर्णपाती वन और घास के मैदान जो है, छोटे छोटे घास फूस जो है वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, थारू समुदाय की जो भूमिका है बहुत ही प्रमुख है। यहाँ पर जनजाति है, ट्राइब है, यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलती है इस टाइगर रिजर्व के आसपास। दोस्तों, और आप देखेंगे बिहार का एकमात्र यह नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है इसके संदर्भ में। अब वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 18वां टाइगर रिजर्व है इंडिया का। 899 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है कुल इसका क्षेत्रफल। और जो कोर हैबिटेट है आप देखेंगे यह 598 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपसे अगर कुल क्षेत्रफल इसका पूछा जाए तो 899 स्क्वायर किलोमीटर ध्यान रखेंगे और यहाँ पर 598 रखेंगे, जो कोर हैबिटेट पार्ट है इसका, यह जो है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो बाघों की संख्या है उसमें वृद्धि हो रही है और सिंगल डिजिट टू 20+ जो है बाघ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। बाघ से परे भी अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक सींग वाला गैंडा, भारतीय गौर, इसके अलावा जो तेंदुआ लेपर्ड है और साथ ही साथ जो 240+ पक्षी की जो प्रजातियां हैं वह आपको देखने को मिलती हैं। अन्य प्रमुख प्रजातियां भी आपको देखने को मिलती हैं, जैसे भालू की बात करें, चित्तीदार हिरण की बात करें, है ना, घड़ियाल की बात करें, किंग कोबरा की बात करें, तो यह सभी आपको यहाँ पर इस जो है राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत ही रिच हो जाता है यह टाइगर रिजर्व। ओके दोस्तों, इसके बाद कैमूर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कैमूर आपका अगला बाघ अभ्यारण्य बन सकता है, द नेक्स्ट फ्रंटियर बन सकता है दोस्तों। और बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य यह है, लार्जेस्ट सेंचुरी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, भूमिका की बात करें तो मध्य भारत के साथ महत्वपूर्ण बाघ गलियारा जो टाइगर कॉरिडोर है, ये इसके कारण काफी चर्चा में रहा है। स्थिति इसकी तो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है, एनटीसीए की अंतिम मंजूरी जो है इसको मिलने वाली है, प्रतीक्षित है दोस्तों, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर भीम बांध, जो गर्म पानी के झरने, पंत राजगीर, यह भी चर्चा में रहे। गौतम बुद्ध, साल के वन और बड़े जो मांसाहारी जीव हैं यह आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, यह भी चर्चा में रहे हैं। इसके अलावा विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, तो इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा, है ना। भागलपुर में है, गंगा नदी का 60 किलोमीटर विस्तार इसमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ उद्देश्य इसका राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल जो एक्वेटिक एनिमल है, इसका संरक्षण है। और महत्व क्या
है, भारत के गिने चुने नदी संरक्षित क्षेत्रों में से यह एक है, जो कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, यह भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसके संदर्भ में देख लिया है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बात कर लिया है, और आशा करता हूं कि आप ठीक ढंग से इसको समझ पाए होंगे, जो यह मुख्य रूप से आपका जो है जो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है ना। रामसर स्थल की बात करें तो हमने लगभग 6 जो रामसर स्थल हैं उनकी चर्चा बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कर ली है दोस्तों। कांवड़ ताल बहुत प्रमुख रूप से जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार आप इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। अन्य जो रामसर स्थल हैं, जो पक्षी अभ्यारण्य, चाहे नागर, नकटी, गोकुल जलाशय, गोगा बिल, उदयपुर झील, यह सभी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपके परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, जैसे जो नेशनल पार्क है, जो टाइगर रिजर्व है, जो प्रपोज टाइगर रिजर्व है, कैमूर, जो डॉल्फिन है जो है कैटेगरी है, इसमें विक्रमशिला किस डिस्ट्रिक्ट में है दिया गया है, और की फीचर्स भी दिया गया है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान थारू जनजाति निवास करती है, जो नेशनल पार्क है वाल्मीकि, ठीक है, वेस्ट चंपारण में है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो मुख्य रूप से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण में उसी का पार्ट है, और आप देखेंगे 18वां टाइगर रिजर्व है, 20+ टाइगर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना। इसके बाद प्रपोज टाइगर रिजर्व की बात करें तो कैमूर होने वाला है, यहाँ पर आप देखेंगे कैमूर डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे बड़ा अभ्यारण्य देखने को मिल जाता है। डॉल्फिन के संदर्भ में आप देखेंगे तो विक्रमशिला, और यहाँ पर यह भागलपुर में स्थित है। 60 किलोमीटर गंगा का विस्तार यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रामसर साइट की, तो रामसर साइट आपको 6 मैंने पढ़ा दिया है। हॉट स्प्रिंग के संदर्भ में जो भीम बांध है, और मुंगेर के दक्षिण में जो है देखने को मिलता है जो भीम बांध, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और भूतापी झरना है, यह एक जियोथर्मल स्प्रिंग्स है दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसी प्रकार जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर पॉइंट होंगे ज्योग्राफी के, वो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा और डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है, स्टैटिक और करंट दोनों का मिक्सअप होगा, तो आपके एग्जाम में अगर कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप ठीक ढंग से उसको कनेक्ट कर पाएंगे, उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। साथ ही साथ मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय, और मेरे साथ भी जुड़ने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।